हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरवी इलेक्ट्रिकल गाइड यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सीमेंस V20 VFD में पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन कैसे करना है, स्टार्ट और स्टॉप का कनेक्शन कैसे करना है और उसके साथ ऑन इंडिकेटर, ट्रिप इंडिकेटर का कनेक्शन कैसे करना है और कनेक्शन करने के साथ साथ आपको पैरामीटर कौन कौन सा VFD में सेट करना है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। केवल वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। वीडियो देखने के बाद आप खुद से कनेक्शन को कर सकते हैं और पैरामीटर को सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको वायरिंग के बारे में बताता हूँ, कैसे आपको वायरिंग करना है इसका, और वायरिंग के बाद मैं आपको इसमें पैरामीटर बताऊंगा कौन कौन सा आपको पैरामीटर सेट करना है। और इसमें किसी का कनेक्शन नहीं करना चाहते हैं, जैसे कि ट्रिप इंडिकेटर कनेक्शन नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कौन सा पैरामीटर सेट करने की जरूरत नहीं है वही मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आप पोटेंशियोमीटर कनेक्शन नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सा पैरामीटर सेट करने की जरूरत नहीं है वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं सबसे पहले वायरिंग की तरफ कि कौन सा आपको वायरिंग कैसे करना है। ये आपके सामने V20 का VFD है। इसके नीचे जो कंट्रोलिंग पॉइंट दे रखे हैं जिसमें आपको कंट्रोलिंग कनेक्शन करने वाला हूँ, केवल उसका मैं आपको यहाँ पे क्लीन तरीका से दिखाने वाला हूँ ताकि आपको जो भी कनेक्शन करूँ वो आपको क्लीन तरीके से दिखे किसमें मैं कनेक्शन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने 10 के ओम का पोटेंशियोमीटर ले रखा है जो स्पीड को घटाने और बढ़ाने का काम करेगा। और इसके बाद हमने यहाँ पे स्टॉप पोजिशन ले रखा है जो रेड पोजिशन है, और इसमें NC एलिमेंट लगा हुआ है जो ड्राइव को स्टॉप करने के लिए या होल्ड करा कर रखने के लिए यूज में लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमने ग्रीन पुश बटन ले रखा है जिसमें NO एलिमेंट लगा हुआ है। इससे हम ड्राइव को रन कराने के लिए या स्टार्ट करने के लिए या होल्ड करने के लिए यूज में लेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे 24 वोल्ट DC का ऑन इंडिकेटर और ट्रिप इंडिकेटर ले रखा है। यहाँ पे दोस्तों आपको DC ही इंडिकेटर आपको यहाँ पे यूज करना है, AC नहीं यूज करना है, क्योंकि VFD से हमको 24 वोल्ट DC ही आउटपुट मिलता है। इसलिए यहाँ पे हम ऑन इंडिकेटर और ट्रिप इंडिकेटर के लिए 24 वोल्ट DC का यूज करेंगे। ऑन इंडिकेटर तब ऑन होगा जब ड्राइव को रन करेंगे, और ट्रिप इंडिकेटर तब ऑन होगा जब VFD के डिस्प्ले पे कोई फॉल्ट आपको शो करेगा या मोटर जब ट्रिप करेगा तब आपका ट्रिप इंडिकेटर ऑन होगा। अब सबसे पहले पॉट के कनेक्शन के लिए सबसे पहले VFD के 0 वोल्ट टर्मिनल से यहाँ से कनेक्शन करना है आपको पॉट के 1 वाले टर्मिनल पे। इस तरीके से कनेक्शन होने के बाद इसके बाद से आपको VFD के 10 वोल्ट टर्मिनल से यहाँ से कनेक्शन करना है आपको पॉट के 3 नंबर टर्मिनल पे। इस तरीके से कनेक्शन होने के बाद इसके बाद से आपको VFD के AI1 टर्मिनल से यहाँ से कनेक्शन करना है आपको पॉट के 2 नंबर टर्मिनल पे। इस तरीके से पॉट का कनेक्शन पूरा होता है। अब चलते हैं स्टार्ट स्टॉप का कनेक्शन के लिए कि स्टार्ट स्टॉप यानी VFD को स्टार्ट स्टॉप कमांड के लिए कैसे आपको कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे VFD को रन कराने के लिए 24 वोल्ट DC का जरूरत पड़ता है, जो VFD के जो नीचे टर्मिनल दे रखे हैं DI1, DI2, DI3, DI4, इसमें 24 वोल्ट DC देने पड़ते हैं, ठीक है, यानी इन करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हम 24 वोल्ट DC हमको VFD से भी मिल जाएगा। अगर VFD से नहीं लेना चाहते हैं तो आप SMPS का भी यूज कर सकते हैं, जिससे SMPS में हमको 24 वोल्ट DC का भी आउटपुट मिलता है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी VFD से हमको 24 वोल्ट DC मिल सकता है, तो हम 24 वोल्ट DC VFD से ही लेंगे। तो अब लेना कैसे है और कनेक्शन करना है वो आप देखिए। आप VFD के इस वाले पॉइंट पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 24 वोल्ट DC और 0 वोल्ट DC का आउटपुट हमको यहाँ से मिल सकता है, तो हम यहीं से आउटपुट लेंगे। तो सबसे पहले 24 वोल्ट DC टर्मिनल पॉइंट से वायर लेकर स्टॉप में, स्टार्ट में और ट्रिप इंडिकेटर में और ऑन इंडिकेटर में सब में हम सप्लाई को दे देंगे। तो इस तरीके से स्टॉप के लिए, स्टार्ट के लिए और ऑन के लिए और ट्रिप के लिए सब में हमने 24 वोल्ट DC की सप्लाई दे दिया है। अब ये 24 वोल्ट DC की सप्लाई देने का काम पूरा हो चुका है। अब यहाँ VFD पे आप देखेंगे तो 0 वोल्ट जो दे रखा है टर्मिनल, इसका सप्लाई हम अभी VFD के DIC यानी डिजिटल इनपुट कॉमन टर्मिनल पे हम यहाँ पे 0 वोल्ट की सप्लाई देंगे, जहाँ पे हमको VFD से 0 वोल्ट की सप्लाई मिल रहा है, यानी निगेटिव सप्लाई मिल रहा है। तो इस तरीके से एक छोटा सा वायर लेकर 0 वोल्ट से और डिजिटल इनपुट कॉमन पे लूपिंग कर देंगे। अब यहाँ बाहर से हम 24 वोल्ट DC सप्लाई देंगे, जो DI1 पे दे सकते हैं, DI2 पे दे सकते हैं, DI3 पे दे सकते हैं, DI4 पे दे सकते हैं एक्टिव के लिए, ठीक है। नेगेटिव सप्लाई तो मिल चुका है, अब 24 वोल्ट DC की सप्लाई देंगे ताकि ड्राइव एक्टिव हो जब हम बाहर से कोई कमांड दे रहे हैं। तो अब ये सप्लाई डायरेक्ट हमको 24 वोल्ट DC से लेकर नहीं देना है DI1 पे, DI2 पे, चाहे अदर जो भी 3-4 है। इसमें हम सप्लाई को देख सकते हैं, यहाँ पे हम सारे पुश बटन पे दे रखे हैं, जैसे कि रेड पुश बटन पे, ग्रीन पुश बटन पे,
ठीक है। तो इसी पुश बटन से जो हमको इधर से आउटपुट मिल रहा है 24 वोल्ट डीसी, इसी से आउटपुट लेके हम देंगे DI1 पे यानी डिजिटल इनपुट 1 पे। तो इससे हुआ क्या, जैसे हम रेड पुश बटन को प्रेस करेंगे यानी एनसी पुश बटन को प्रेस करेंगे तो जो 24 वोल्ट डीसी की सप्लाई इससे पास करते हुए जा रही है ड्राइव के DI1 पे, तो ये सप्लाई कट जाएगी, जिससे हुआ क्या, ड्राइव स्टॉप हो जाएगा। तो ये तो स्टॉप कमांड के लिए हमने वायरिंग किया है। अब स्टार्ट कमांड के लिए करेंगे, और स्टार्ट कमांड के लिए जो ये ग्रीन पुश बटन आप देख पा रहे हैं यानी NO एलिमेंट लगा हुआ है इसमें, इसके इनपुट में 24 वोल्ट डीसी की सप्लाई दे रखा है। अब यही 24 वोल्ट डीसी की सप्लाई हम इधर से आउटपुट लेंगे, जो देंगे हम DI2 को यानी डिजिटल इनपुट 2 को देंगे सप्लाई यानी स्टार्ट कमांड के लिए। तो ये तो अभी स्टार्ट स्टॉप के लिए हमने कनेक्शन किया है। अब हम कनेक्शन करने वाले हैं कि जैसे हम ड्राइव को स्टार्ट करते हैं तो इस ड्राइव स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है, मोटर रन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको देखने के लिए, इसका इंडिकेशन के लिए हम एक इंडिकेटर का कनेक्शन करेंगे जो ऑन इंडिकेटर है, यहाँ पे इसके कनेक्शन करने वाले हैं। तो इसके लिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डिजिटल आउटपुट 1 नेगेटिव दे रखा है यहाँ पे ट्रेमल। इसी ट्रेमल पे आपको 0 वोल्ट डीसी सप्लाई देना है इनपुट, और ये 0 वोल्ट डीसी सप्लाई आपको इसी VFD के 0 वोल्ट से लेना है। और ये 0 वोल्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस 0 वोल्ट टर्मिनल से एक छोटी सी वायर लेकर इस तरीके से आप लूप कर देना है डिजिटल आउटपुट 1 नेगेटिव पॉइंट पे। तो अब जैसे ही ड्राइव को आप स्टार्ट करते हैं यानी मोटर को रन कराते हैं, तो रन कराने के साथ ही साथ इस ड्राइव के अंदर जो कंट्रोल सर्किट लगा हुआ है, उस कंट्रोल सर्किट में एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता है। वो ट्रांजिस्टर डिजिटल आउटपुट 1 में यानी नेगेटिव में जो सप्लाई दे रखे हैं, वो सप्लाई देने के कारण ये ट्रांजिस्टर एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होने के साथ ही साथ इस डिजिटल आउटपुट 1 पॉजिटिव से वो नेगेटिव सप्लाई मिलने लगता है, जो सप्लाई हम एक वायर के द्वारा ऑन इंडिकेटर में दे देते हैं, जिससे कि ड्राइव जैसे ऑन होता है तो ऑन इंडिकेटर ऑन हो जाता है यानी ग्लो होने लगता है। अब ट्रिप इंडिकेटर के लिए ऑलरेडी हम यहाँ पे 24 वोल्ट डीसी की सप्लाई दे रखे हैं, अब केवल इसमें निगेटिव सप्लाई की जरूरत है। अब ये निगेटिव सप्लाई आपको कहाँ से देना है वो आप देख लीजिए। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो जो यहाँ पे 3 टर्मिनल दे रखा है, ये 3 टर्मिनल रिले के आउटपुट के होते हैं, जो ये किसी भी फॉल्ट की कंडीशन में या आपके पैरामीटर सेटिंग्स के अनुसार यहाँ पे ये रिले एक्टिव होता है। ये रिले सेम ग्लास रिले के जैसा होता है जो VFD कंट्रोल सर्किट में माउंट किया हुआ होता है। इस रिले का 3 टर्मिनल जो मिलने वाले हैं आपको, वो मिलने वाला जो पहला मिलने वाला है डिजिटल आउटपुट 2 कॉमन पॉइंट मिलने वाला है, और जो दूसरा मिलने वाला है वो मिलने वाला है आपको डिजिटल आउटपुट 2 NO मिलने वाला है, और जो तीसरा मिलने वाला है वो मिलने वाला आपको डिजिटल आउटपुट 2 NC मिलने वाला है। यानी एक NC, एक NO, एक कॉमन पॉइंट आपको इसमें मिलने वाला है। अब इसके जो डिजिटल आउटपुट 2 कॉमन टर्मिनल पॉइंट पे जो आप इनपुट देंगे यानी जो आप सप्लाई इसमें देंगे, वही आपको NC और NO में मिलेंगे। यानी अगर आप डिजिटल आउटपुट 2 कॉमन में अगर आप निगेटिव देते हैं तो निगेटिव मिलेंगे NC NO से, अगर पॉजिटिव देते हैं तो आपको पॉजिटिव मिलेंगे NC NO से। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ट्रिप इंडिकेटर में है ऑलरेडी हम यहाँ पे 24 वोल्ट डीसी सप्लाई दे रखे हैं, तो यहाँ पे डिजिटल आउटपुट 2 कॉमन में हम यहाँ पे निगेटिव देंगे, तभी हमको डिजिटल आउटपुट 2 यानी NC से या डिजिटल आउटपुट 2 यानी NO से नेगेटिव मिल सकता है। तो नेगेटिव वोल्ट आप कैसे देंगे, वो आप देंगे जहाँ VFD से आपको 0 वोल्ट डीसी आपको आउटपुट जहाँ से मिल रहा है वहां से, यानी यहाँ से आपको बताया था मैं 0 वोल्ट डीसी आउटपुट मिल रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 0 वोल्ट टर्मिनल से जहाँ से आउटपुट हमको मिल रहा है वहां से हम ऑलरेडी पहले से ही एक लूप दे रखा है जो डिजिटल आउटपुट 1 नेगेटिव पे दे रखा है। तो यहाँ से भी 0 वोल्ट डीसी सप्लाई ले सकते हैं डिजिटल आउटपुट 2 कॉमन में देने के लिए। अब इससे क्या होगा, जैसे आपके VFD के डिस्प्ले पे कोई फॉल्ट आता है तो इससे क्या होगा, रिले एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव होने के बाद जो सप्लाई आप डिजिटल आउटपुट 2 कॉमन में दे रखे हैं वो सप्लाई आपको डिजिटल आउटपुट 2 NC से मिलने लगेगा, जो सप्लाई आप ट्रिप इंडिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। और इसे कनेक्शन करने के लिए आपको डिजिटल आउटपुट 2 यानी NC से एक वायर के द्वारा आपको इस तरीके से ट्रिप इंडिकेटर में कनेक्शन कर देना है। तो इस तरीके से स्टार्ट स्टॉप का और पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन पूरा होता है। अब जैसे जैसे इसमें वायरिंग हुआ है वैसे ही इसमें पैरामीटर सेट होगा इस VFD में, लेकिन पैरामीटर सेट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ड्राइव में पुरानी पैरामीटर सेटिंग्स को फैक्ट्री रीसेट करके ड्राइव में नए सिरे से पैरामीटर सेट करेंगे। लेकिन दोस्तों एक बात आप यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए, आप अपने ड्राइव की फैक्ट्री रीसेट करने से पहले आप ये देख लीजिए और समझ लीजिए कि जो भी हमने इसमें कंट्रोल से रिलेटेड जैसे पोर्ट का कनेक्शन, स्टार्ट स्टॉप का कनेक्शन, ऑन इंडिकेटर का कनेक्शन, ट्रिप इंडिकेटर का कनेक्शन कर रखे हैं बिल्कुल सेम ऐसा ही, तो फिर आप ड्राइव को रीसेट करते हुए मेरे बताए हुए पैरामीटर्स को सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, जैसे कि आप कोई पुराने VFD यूज़ कर रहे हैं और उस पुराने VFD में आप पोर्ट का कनेक्शन नहीं करना चाहते हैं,
केवल आप स्टार्ट और स्टॉप का कनेक्शन रिमोट कंट्रोल को द्वारा करना चाहते हैं और जो फ्रीक्वेंसी का कंट्रोलिंग है वो आप VFD के लोकल से ही करना चाहते हैं और आपके VFD में पहले से ही लोकल से फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए पैरामीटर सेट है और आप चाहते हैं फ्रीक्वेंसी का कंट्रोलिंग आप VFD के लोकल से ही करें, तो फिर यहाँ पे आपको अपने VFD को रीसेट नहीं करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे इस वीडियो में फ्रीक्वेंसी का कंट्रोलिंग लोकल से करने के लिए पैरामीटर नहीं बता रखा है, जिससे कि होगा कि आप अपने VFD को रीसेट करने के बाद लोकल से फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मैंने बताए हुए स्टार्ट स्टॉप का वायरिंग और ऑन इंडिकेटर और ट्रिप इंडिकेटर का वायरिंग अगर कर रखे हैं और उसके लिए आप पैरामीटर सेट कर रहे हैं, 2-3 बार ट्राई कर रहे हैं और ट्राई करने के बाद भी आपका स्टार्ट स्टॉप का कंट्रोलिंग काम नहीं कर रहा है, तो लास्ट में आपको एक बार आपको ड्राइव को फैक्ट्री रीसेट मार के ही पैरामीटर को सेट करना है। और रीसेट मारने के बाद अगर आपका कंट्रोलिंग यानी स्टार्ट स्टॉप का कंट्रोलिंग काम कर रहा है, तो जो पॉट के लिए है आप पॉट यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पे आप लोकल से फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इसके लिए मेरे चैनल पे आपको लोकल से फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से देखकर आप पैरामीटर को सेट कर सकते हैं। अब इसमें वायरिंग के अनुसार पैरामीटर को सेट करेंगे, लेकिन पैरामीटर सेट करने से पहले सबसे पहले VFD को फैक्ट्री रीसेट कर लेंगे। फैक्ट्री रीसेट के लिए इस पैरामीटर लिस्ट में नहीं लिखा हुआ है किस टाइप से आपको रीसेट करना है। रीसेट के लिए मैं आपको इस VFD पे ही बताऊंगा कि कैसे आपको रीसेट करना है। VFD के कीपैड पे सबसे पहले प्रोग्राम मेनू यानी M बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ पे प्रेस करने के बाद आप जाएंगे P10 पे, अप और डाउन की के माध्यम से आप चले जाएंगे P10 पे यानी पैरामीटर नंबर 10 पे। P10 पे यहाँ पे आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे आप 30 सेट करेंगे। 30 करके ओके करेंगे। 30 सेट करने के बाद स्टेटस LED ब्लिंक करने लगेगा। अब यहाँ पे आप जाएंगे P970 पे, इस पे आप 21 सेट करेंगे। जैसे आप 21 सेट करके ओके करेंगे तो रीसेट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको 50 सेट करना है, क्योंकि इंडिया का स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी 50 होता है। अब यहाँ पे आपको जाना है पैरामीटर नंबर 3 पे, लेकिन यहाँ पे आपको पैरामीटर नंबर 3 आपको नहीं दिखेगा। इसके लिए आपको करना क्या है, M बटन को 2 सेकंड के लिए प्रेस करना है, ये 1 सेकंड और 2 सेकंड। फिर से आपको एक बार प्रेस करना है, केवल 1 सेकंड के लिए एक बार प्रेस कर देंगे। इसके बाद आपको जाना है पैरामीटर नंबर 3 पे। पैरामीटर नंबर 3 पे आपको जाके यहाँ पे ओके करना है। इसके बाद यहाँ पे 1 सेट है, यहाँ पे आपको 3 सेट करना है एक्सपर्ट एक्सेस लेवल के लिए यानी फॉर ऑल पैरामीटर सेटिंग्स के लिए, क्योंकि जब तक आप 3 सेट नहीं करेंगे तब तक आप पूरी पैरामीटर आपको यहाँ पे शो नहीं करेगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे आपको सारा पैरामीटर यहाँ पे शो कर रहा है, जिससे कि जाके आप किसी भी पैरामीटर को सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको बताने वालों को कौन सा पैरामीटर को यहाँ पे सेट करना है वायरिंग किए हुए कंट्रोलिंग को एक्टिव करने के लिए। ये आपके सामने पैरामीटर लिस्ट है जो पैरामीटर इस VFD में सेट करने के लिए बताऊंगा। लेकिन सेट करने से पहले सबसे पहले इस पैरामीटर में जितने भी पैरामीटर दिए हैं, इस पैरामीटर के बारे में एक बार आपको डिटेल में बता देता हूं कि कौन सा पैरामीटर किसके लिए सेट करना है आपको, ताकि जब मैं VFD में पैरामीटर को सेट करूं तो आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। यह पहला पैरामीटर आप देख सकते हैं कि P0700 पे सिलेक्शन ऑफ कमांड सोर्स सेट करना है यहाँ पे, यानी इसमें आपको 2 सेट करना है, जो 2 पे दे रखा हुआ है टर्मिनल एस कमांड सोर्स। इस पैरामीटर में 2 आपको इसलिए सेट करना है क्योंकि स्टार्ट स्टॉप का कमांड अब टर्मिनल से दे रहे हैं, उसलिए यहाँ पे इस पैरामीटर पे आपको 2 सेट करना है। अब इसके बाद का जो पैरामीटर है वो है P0701, इसमें दिया हुआ फंक्शन ऑफ डिजिटल इनपुट 1, इस पे आपको 2 सेट करना है, जिसमें 2 पे दिया हुआ है ऑफ ऑब्लिक होल्ड डिजिटल इनपुट 1 का मतलब जो आप DI1 पे जो स्टॉप के लिए जो कनेक्शन कर रखे हैं उसी कनेक्शन के लिए आप यहाँ पे इस पैरामीटर पे 2 आपको सेट करना है, क्योंकि 2 पे दे रखा है ऑफ 1 ऑब्लिक होल्ड, यानी यहाँ पे ये जो रेड पुश बटन है इस पुश बटन से आप स्टॉप करेंगे यानी ऑफ करेंगे, और यही पुश बटन होल्ड का काम करता है। होल्ड का काम कैसे करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ग्रीन पुश बटन को जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो वो पुश बटन NO से NC होता है, यानी एक बार 24 वोल्ट की सप्लाई भेजता है, भेजने के बाद ड्राइव कंटिन्यू रन करने लगता है और रन कराने का काम रेड पुश बटन करता है, क्योंकि रेड पुश बटन रनिंग को कंटिन्यू रखता है यानी होल्ड रख करके रखता है। क्योंकि आप देखते हैं जैसे हम रेड पुश बटन को हम प्रेस करते हैं यानी जब हम NC से NO करते हैं तो 24 वोल्ट की सप्लाई कट जाती है, जिससे होता क्या है कि ड्राइव ऑफ हो जाता है यानी मोटर स्टॉप हो जाता है। अब इसके बाद जो पैरामीटर सेट करना होता है वो सेट करना होता है P0702, जिसमें फंक्शन ऑफ डिजिटल इनपुट 2 सेट करना होता है, यानी इस पैरामीटर में आपको 1 सेट करना होता है, क्योंकि 1 पे दिया हुआ है ऑन पल्स। 1 इसलिए सेट करते हैं क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे डिजिटल इनपुट 2 पे जो ऑन पल्स का कमांड दे रखे हैं वो दे रखे हैं ग्रीन पुश बटन के NO से दे रखे हैं डिजिटल इनपुट 2 पे यानी DI2 पे। इसी ऑन पल्स को एक्टिव करने के लिए इस पैरामीटर पे 1 सेट करते हैं ऑन पल्स के लिए। अब इसके बाद जो पैरामीटर सेट करना होता है वो सेट करना होता है P0727, जिसमें आपको सेट करना होता है सिलेक्शन ऑफ 2 वायर ऑब्लिक 3 वायर मेथड। इस पैरामीटर में आपको 3 सेट करना होता है, क्योंकि 3 पे दे रखा है 3 वायर ऑन पल्स प्लस ऑफ 1 ऑब्लिक होल्ड प्लस रिवर्स के लिए।
इस पैरामीटर में आपको 3 इसलिए सेट करना है क्योंकि यहाँ पे आप स्टार्ट के लिए यानी ऑन कमांड के लिए और स्टॉप कमांड के लिए दोनों यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए आपको इस पैरामीटर में आपको 3 सेट करना है। अब इसके बाद जो पैरामीटर आपको सेट करना होता है वो सेट करना होता है P0731। इसमें आपको फंक्शन ऑफ डिजिटल आउटपुट सेट करना होता है। ये पैरामीटर आपको तब सेट करना है जब आप रनिंग के लिए इंडिकेटर का कनेक्शन कर रखे हैं, तब आपको इस पैरामीटर को सेट करना है। इस पैरामीटर में आपको 52.2 सेट करना है इन्वर्टर रनिंग का इंडिकेशन देखने के लिए। अब इसके बाद जो पैरामीटर आपको सेट करना है वो सेट करना है P0732। इसमें आपको फंक्शन ऑफ डिजिटल आउटपुट सेट करना है। ये पैरामीटर आपको तब सेट करना है जब आप VFD में ट्रिप इंडिकेशन के लिए या कोई फॉल्ट इंडिकेशन के लिए इंडिकेटर का यूज़ कर रखे हैं, तब आपको इस पैरामीटर को सेट करना है। इस पैरामीटर में आपको 52.3 सेट करना है इन्वर्टर फॉल्ट एक्टिव के लिए। अब इसके बाद जो पैरामीटर आपको सेट करना होता है वो सेट करना होता है P1000, जिसमें आपको सिलेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी सेट करना होता है, यानी जो फ्रीक्वेंसी का कमांड आप दे रहे हैं, यानी फ्रीक्वेंसी को जो कंट्रोल कर रहे हैं वो आप कहाँ से कर रहे हैं उसको आपको यहाँ पे सेट करना होता है। इसमें आपको 2 सेट करना होता है क्योंकि 2 पे दिया हुआ है एनालॉग। इस पैरामीटर में 2 सेट करने के बाद ही आप पोर्ट से फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर पाएंगे, यानी मोटर का स्पीड आप पोर्ट से कंट्रोल कर पाएंगे। अगर आप पोर्ट का कनेक्शन नहीं किए हैं यानी पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन नहीं किए हैं और आप चाहते हैं VFD के लोकल से फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करूँ, तो आप इस पैरामीटर में आपको 1 सेट करना है, यानी P1000 में आपको 1 सेट करना है, जिससे कि आप VFD के लोकल से फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर पाएंगे। अब एक बार VFD में देख लीजिए किस टाइप से पैरामीटर को सेट करना है। यहाँ पे दोस्तों एक बार सेटिंग्स को देख लीजिए कैसे मैं VFD में सेट कर रहा हूँ। उसके बाद अपने VFD में सेट करना है, क्योंकि कुछ सेटिंग्स ऐसे भी हो सकते हैं जो पैरामीटर लिस्ट में नहीं है, और वो सेटिंग में आपको पैरामीटर सेट करते वक्त बता दूंगा VFD में। तो पैरामीटर लिस्ट के अकॉर्डिंग हम जाएंगे P0700 पे, इस पर ओके करना है। फिर दोबारा इस पर आपको ओके करना है। यहाँ पे ओके करने के बाद यहाँ पे देखेंगे 1 सेट है, यहाँ पे आपको 2 सेट करना है। 2 सेट करके ओके कर देना है। इसके बाद सेट करना है P0701, इस पर आपको ओके करना है। फिर दोबारा यहाँ पे ओके करना है। यहाँ पे 1 सेट है, यहाँ पे 2 सेट कर देना है। इसके बाद जाना है P0702, इस पर आपको ओके करना है। यहाँ पे दोबारा ओके करना है। यहाँ पे 12 सेट है, यहाँ पे आपको 1 सेट करना है ऑन पल्स के लिए। इसके बाद का जो पैरामीटर सेट करना है आपको P0727 सेट करना है। आपको P0727 पे जाना है, इस पे आपको ओके करना है। फिर दोबारा ओके करना है। यहाँ पे 0 सेट है, यहाँ पे आपको 3 सेट करना है 3 वायर मेथड के लिए। इसके बाद का पैरामीटर सेट करना है आपको P0731, इस पे आपको जाना है P0731 पे आपको ओके करना है। फिर यहाँ पे ओके करना है। फिर दोबारा यहाँ पे 52.3 सेट है, यहाँ पे आपको 52.2 सेट करना है डाउन की के द्वारा। इन्वर्टर रनिंग इंडिकेशन के लिए अगर आप इंडिकेशन का कनेक्शन कर रखे हैं ऑन इंडिकेशन का, तब भी यहाँ पे पैरामीटर को सेट करेंगे। अगर इंडिकेशन का कनेक्शन नहीं किए तो नहीं करना है आपको। अब इसके बाद जो पैरामीटर को सेट करना है वो सेट करना है P0732। ये पैरामीटर आपको तब सेट करना है जब आप इन्वर्टर फॉल्ट के लिए इंडिकेटर का कनेक्शन कर रखे हैं, यानी ट्रिप इंडिकेशन का। अगर ट्रिप इंडिकेशन का कनेक्शन नहीं किए हैं तो इसका पैरामीटर सेट करने की जरूरत नहीं है। अगर कनेक्शन कर रखे हैं तो आप जाएंगे P0732 पे, यहाँ पे आपको 52.7 सेट है, यहाँ पे आपको 52.3 सेट करना है। अब इसके बाद जो पैरामीटर सेट करना है वो सेट करना है P1000, जिसमें आपको पोर्ट के लिए पैरामीटर सेट करना है। तो यहाँ पे आप जाएंगे P1000 पे, यहाँ पे आपको ओके करना है। फिर दोबारा ओके करना है। यहाँ पे 1 सेट है, यहाँ पे आपको 2 सेट कर देना है। अगर आप लोकल से कंट्रोल करना चाहते हैं फ्रीक्वेंसी को तो फिर यहाँ पे आपको 1 ही रहने देना है। अगर लोकल से नहीं करना चाहते हैं, पोर्ट से करना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पे आपको 2 सेट कर देना है। यहाँ पे पूरा पैरामीटर सेट हो चुका है। अब यहाँ पे प्रोग्राम मेनू से बैक चले आएंगे। एम बटन को 2 सेकंड के लिए प्रेस करके रखे रहेंगे तो यहाँ पे बैक चले आएंगे ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे देखेंगे तो पोर्ट का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिखा रहा है, जिस कंडीशन में पोर्ट है अभी यहाँ पे 41 फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है। अब इस फ्रीक्वेंसी को आप पोर्ट के द्वारा सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको पोर्ट के द्वारा सेट करके आपको दिखा दे रहा हूँ। डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे, और ये स्टॉप है, ये स्टार्ट के लिए है, ये ऑन इंडिकेटर है और ये ट्रिप इंडिकेटर है। अब मैं आपको यहाँ पे एक बार स्टार्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख पा रहे हैं स्टार्ट हो गया है और ये ऑन इंडिकेशन ऑन है। लेकिन यहाँ पे हमने दोस्तों VFD में कोई मोटर का कनेक्शन नहीं कर रखा है, इसलिए यहाँ पे अलार्म दिखा रहा है ये A922 का। अगर आप अपने VFD में मोटर का कनेक्शन कर रखे हैं तो यहाँ पे 100% मोटर रन करेगा जब आप मोटर का कनेक्शन किए रहेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोटर का कनेक्शन यहाँ पे मैं नहीं किया हूँ। अगर आप भी मोटर का कनेक्शन नहीं किए हैं VFD में और आप ऐसा ही VFD को एक बार चेक करना चाहते हैं कि कंट्रोलिंग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो फिर आपको इसके लिए एक पैरामीटर आपको सेट करना है, ताकि जब आप ड्राइव को रन कमांड दें तो ड्राइव में कोई अलार्म शो ना करे। इसके लिए आपको वैसे प्रोग्राम मेनू में जाना है। इसमें आपको पैरामीटर नंबर जाना है P2113 पे। अगर दोस्तों आपको इसी VFD का बेसिक पैरामीटर की सेटिंग सब कुछ चाहिए तो आपको इसी वीडियो के एंड में वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं।
इस पे आपको ओके करना है, फिर दोबारा यहाँ पे ओके करना है। यहाँ पे 0 सेट है, यहाँ पे 1 करना है, 1 करके ओके कर देना है। अब यहाँ पे एम बटन को प्रेस करके रखे रहेंगे ताकि प्रोग्राम मेनू से बाहर चले जाएंगे। अब एक बार ड्राइव को यहाँ पे एक बार स्टार्ट करके दिखा दे रहा हूँ। स्टार्ट करने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इंडिकेटर ऑन हो गया है और ड्राइव पे रनिंग का सिंबल दिखा रहा है यहाँ पे डिस्प्ले पे। तो इस तरीके से बिना मोटर का आप ड्राइव को चेक कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे बिना मोटर का कनेक्शन करके ड्राइव को कंट्रोलिंग चेक करके आपको दिखा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पे P2113 पे जाके 1 सेट किया हूँ। लेकिन जब आप परमानेंट रूप से मोटर का कनेक्शन करके ड्राइव को स्टार्ट करेंगे तो फिर वहाँ पे आप क्या करेंगे कि P2113 पे जाके आपको फिर से 0 कर लेना है। ऐसे तो P2113 पे जाके अगर 0 नहीं करेंगे तब भी आपका मोटर रन करेगा, लेकिन जब आपके मोटर में कोई भी दिक्कत आएगा तो ड्राइव आपका डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, जिससे कि ड्राइव को नहीं मालूम चल पाएगा कि मोटर में क्या दिक्कत हो सकता है। अगर मेरे इस चैनल के माध्यम से वीडियो से अगर कुछ आपको जानकारी मिली हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।